मैथ्स विथ एम के निसार पे आपका स्वागत है। आज मेरा ये सेकंड वीडियो है जो आज हम पढ़ाएंगे क्लास 9th का नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जितने भी काउंटिंग की संख्याएं होती हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो n इक्वल टू हो जाता है 1 2 3 4 5, यानी ये 1 2 3 4 5 है, ये सभी हमारे काउंटिंग नंबर है और इसीलिए इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर का जो भी ये समूह बनता है तो उसी को एक सेट के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जिसको नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट किया जाता है। और ये 1 2 3 4 5 जो है इसी के ये एलिमेंट है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि 1 बिलोंग्स टू n, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये जो 1 है n का एक एलिमेंट है। तो नेचुरल नंबर आ गया समझ में। जितने भी काउंटिंग की संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आइए अब आते हैं होल नंबर पे। दूसरा हमारा है होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहेंगे? तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, यानी जितनी भी नेचुरल नंबर होती है और उसके साथ जीरो भी शामिल हो जाए तो उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। इस होल नंबर के सेट को हम लोग W से डिनोट करते हैं और W इक्वल टू होता है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब इसमें ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो बताएंगे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इक्वल टू 0 और ग्रेटेस्ट होल नंबर। तो ग्रेटेस्ट होल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसी तरीके से नेचुरल नंबर में भी कोई पूछेगा कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो बताएंगे कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये होल नंबर समझ में आ गया होगा। यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है, नेचुरल नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो, जीरो भी उसमें शामिल हो जाता है तो उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं और इसको W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इंटीजर पे। तो इंटीजर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर कंस्टिट्यूट द इंटीजर, यानी जितनी भी नेचुरल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर का जो नेगेटिव है उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं और इंटीजर के सेट को Z से डिनोट किया जाता है। तो Z इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से देखिए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यानी इंटीजर के सेट को हम लोग Z से डिनोट करते हैं और उसके ये सारे एलिमेंट हैं। तो इसमें ना कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है और ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। यानी हम कहेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस इंटीजर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और ये देखिए ये नंबर लाइन है, यानी नंबर को हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको नंबर लाइन बोलते हैं। तो इस नंबर लाइन पे ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर लिखते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इस इंटीजर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 1 से अगर हम राइट की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर, और -1 से अगर लेफ्ट जाते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन तो इसको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया और ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो जीरो जो होता है ये नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक और नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक। तो इन इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब आते हैं रेशनल नंबर के बारे में बताते हैं।
तो व्हाट इज रेशनल नंबर? A number of the form P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is called a rational number। अर्थात अगर कोई भी नंबर P by Q के फॉर्म में हो और P और Q क्या हो, इंटीजर हो, और Q 0 के बराबर न हो तो उसको रेशनल नंबर कहा जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज़ नहीं बोलते, ये वाला केवल ये बोलते हैं कि नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर, जो कि गलत हो जाता है। इसीलिए जब रेशनल नंबर का डिफिनीशन बताना हो तो हम लोग ऐसे बताते हैं, ए नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, P और Q को इंटीजर होना पड़ेगा तभी ये रेशनल नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब रेशनल नंबर के सेट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो Q इक्वल टू हो जाएगा P बाई Q सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है 1/2। देखिए 1/2 में ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर होगा। ये 2/3, 5/4, 1/7 ये सब के सब रेशनल नंबर है। 0 भी रेशनल नंबर होता है, क्यों? क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 लिख देते हैं, जो कि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, इसीलिए ये रेशनल नंबर हो जाएगा। 2 इक्वल टू 2/1 लिख देते हैं, तो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, इसलिए ये 2 भी रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 1/0 रेशनल नंबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डिफिनीशन में ये जो Q है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो अगर ये 0 होगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन A एंड B। अगर दो रेशनल नंबर आपको दिए गए हो और उनके बीच एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ए रेशनल नंबर बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2। अर्थात दोनों नंबर का हम एडिशन करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर मिल जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है A है और B है, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर आएगा A प्लस B बाई 2। तो अगर एक रेशनल नंबर निकालना हो तो ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए ये रेशनल नंबर के सेट को Q से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत काम आता है। यहाँ पे R से डिनोट इसको नहीं करते हैं, जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे नेचुरल नंबर का सेट जो होता है उसको N से करते हैं, होल नंबर का W से करते हैं, इंटीजर का Z से करते हैं। इसको हम लोग I से भी करते हैं, I यहाँ लिख सकते हैं, I से इंटीजर होता है। और रेशनल नंबर के सेट को R से न करके हम लोग Q से डिनोट करते हैं। अब आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हिंदी में इसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं और इसको परिमेय बोला जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर किसे कहेंगे। तो द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। तो इसको दूसरे वर्ड में हम लोग ऐसे बता सकते हैं, इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो रेशनल ना हो, अर्थात द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P बाई Q, यानी ऐसे नंबर जिनको P बाई Q के फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो, जहाँ पे P Q इंटीजर है और Q 0 के बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आता है जैसे √2, √3, √5, √7, ठीक है, पाई भी है और ये 0.10, 100, 100, 100, 1 ऐसे करके डॉट डॉट है ये। तो ये सब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। √4, यहाँ पे √4 नहीं लिखे हैं, तो √4 इरेशनल नंबर नहीं होता है। तो इरेशनल नंबर क्यों नहीं होता है? क्योंकि √4 जो होता है वो 2 के इक्वल होता है, और 2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। ये 2 कैसा नंबर है? ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 को हम 2/1 भी
लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 2/1 लिखा जा सकता है, इसलिए रेशनल है। तो इरेशनल में ये √4 नहीं आएगा, यानी जो भी परफेक्ट स्क्वायर एक होता है, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं और उनको रूट के अंदर लिखा जाए तो वो सब के सब रेशनल बन जाते हैं, इरेशनल नहीं होगा। तो इरेशनल में यही सब आता है, √2, √3, √5, √7, यानी जिनको p/q के फॉर्म में ना लिखा जाए। अगर इसको आप सोचेंगे कि √2 को हम लोग ऐसे लिख दें, √2/1, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा। p एंड q आर इंटीजर, तो ये p देखिए √2 है जो कि एक इंटीजर नहीं है, ये तो इंटीजर है बट ये इंटीजर नहीं है। तो जब ये इंटीजर नहीं है तो इसीलिए ये रेशनल नहीं होगा, और जब रेशनल नहीं होगा तो वह इरेशनल की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे ये इरेशनल नंबर है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ये पाई के बारे में। पाई जो होता है, पाई ये इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, जबकि 22/7 22/7 जो कि इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। अप्रॉक्सीमेट का मतलब होता है लगभग में, मतलब ये लगभग पाई की वैल्यू होती है। तो ये जो पाई की जो वैल्यू 22/7 है, ये रेशनल नंबर है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये रेशनल नंबर होता है ये देखिए इसको p/q के फॉर्म में लिखा गया है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसीलिए ये रेशनल नंबर होगा। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, जबकि जो पाई है वह इरेशनल होगा, इरेशनल होगा, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसको और हम आगे डिटेल में बताएंगे। और एक और एग्जाम्पल आता है जो कि बहुत फेमस है, 0.10, फिर 1, फिर 00। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 0 है, फिर 00 है, फिर 000 है, 1 1 करके लिखा गया है, 1 0, 00, फिर 000, ऐसे ही यहाँ पे 4 0 आ जाएगा। तो इस टाइप का अगर नंबर लिखा हो और ये एंड सो ऑन हो तो उसको बोलते हैं ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को थोड़ा और आगे हम दूसरे पार्ट में और डिस्कस करेंगे विस्तार से, अभी हम यही पे रहने देते हैं इसको। तो इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, और ये उसके एग्जाम्पल है। अब आते हैं रियल नंबर के बारे में बताते हैं। तो व्हाट इज़ रियल नंबर? द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर्म्स द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। अर्थात ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन है, कलेक्शन का मतलब संग्रह या समूह बोलते हैं, तो उसी को रियल नंबर बोल देते हैं। यानी जिसमें रेशनल नंबर हो और इरेशनल नंबर हो, दोनों का जो समूह हो, कलेक्शन हो, उसी को हम लोग रियल नंबर का कलेक्शन कह देते हैं या बना देते हैं। तो रियल नंबर के सेट को हम लोग R से डिनोट करते हैं। ये सेट है, सेट को अभी थोड़ा और हम डिफाइन कर देते हैं आगे। रियल नंबर के सेट को R से डिनोट किया जाता है, और R में क्या आएगा, या तो रेशनल होगा या इरेशनल नंबर आएंगे। तो रेशनल बोलें तो ये जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जाए, और इरेशनल बोलें तो जिसको p/q के फॉर्म में ना लिखा जाए, जैसे ये नंबर हो। तो इसका भी एग्जाम्पल अगर हम देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं, जैसे 1/2, √2, √3, पाई, ये सब इसमें आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे रियल नंबर। अब यहाँ रियल नंबर का एक नोट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। अर्थात प्रत्येक पॉइंट को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक यूनिक रियल नंबर होता है। यानी एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पे जो प्रत्येक पॉइंट होता है वह एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे होगा।